वेलकम वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं जॉयस मायर गेट्स इन ट्रबल फॉर जस्ट सेइंग दिस। जॉयस मायर अमेरिका की मशहूर टेली एवेंजलिस्ट हैं, जिन्होंने अभी कुछ माह पहले अपने YouTube चैनल जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज पर ये वीडियो अपलोड की, जिसमें जॉयस अपने चर्च मेंबर्स को टैटूज बनवाने पर मैसेज दे रही थी। मेरा सवाल ये है कि आखिर टैटू बनाने पर बात ही क्यों की जा रही है? क्या चर्च में इससे ज्यादा जरूरी चीजों पर बात नहीं हो सकती थी? आखिर टैटू बनाने पर ही क्यों? तो इसकी मेन वजह मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि हम वाकई आखिर जमाना में हैं। अब जॉयस मायर ने 79 साल की उम्र में अपने जिस्म पर 2 टैटूज बनवा लिए हैं, तो अब जब तक वो बताएंगी नहीं कि इनके जिस्म के ऊपर टैटूज हैं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? ऊपर से जॉयस ने इस टैटू को बनवाने के पीछे की जो स्टोरी सुनाई है, वो स्टोरी सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। इसलिए वो स्टोरी मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब से जॉयस ने ये मैसेज दिया है, पूरी दुनिया से मसीही जॉयस के खिलाफ हो गए हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई टैटू बनवाए या ना बनवाए, क्योंकि ये उनका और उनके खुदा का मामला है। क्योंकि अदालत के दिन जॉयस ने खुदा के सामने खड़े होना है, अपने टैटूज का जवाब देना है। मेरे जिस्म पर ना तो कोई टैटू है और ना ही मैं कोई टैटू बनवाना चाहता हूं। मैंने अपनी कब्र में जाना है और जॉयस ने अपनी कब्र में जाना है। लेकिन अगर जॉयस खुदा के लिए टैटू बनवा रही होती, जैसे इसने दावा किया है कि मैंने अपने शोल्डर पर आई बिलोंग टू जीसस का टैटू बनवाया है, यानी इन्होंने टैटू में लिखवाया है कि मैं यीशु की हूं, तो मुझे इससे कोई मसला ना होता। लेकिन क्योंकि जॉयस ना सिर्फ अपने चर्च मेंबर्स को टैटू बनवाने के लिए एनकरेज कर रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के नौजवानों में भी टैटू बनवाने को प्रमोट कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से इस मुआशरे का हिस्सा होते हुए मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुदा के कलाम की रोशनी में ऐसे नौजवानों की रहनुमाई करूं जो आंखें बंद करके इन सेलिब्रिटी पास्टर्स को फॉलो करते हैं। जॉयस ने अपने मैसेज में कहा कि कुछ को टैटूज बनवाना पसंद है, कुछ को नहीं, लेकिन जो दूसरे करते हैं और आपको वो पसंद नहीं, तो आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी को जज करें। ये कहकर जॉयस ने हर गुनाहगार की तरह अपनी गुनाह की जिंदगी को कंटिन्यू करने के लिए वही सेम रटी रिटाई सेलिब्रिटी प्रीचर्स वाली बात कह दी है कि किसी को जज ना करें। यीशु मसीह ने कहा कि किसी की ऐब जोई ना करो तो तुम्हारी ऐब जोई भी ना की जाएगी। इस आयत को ये लोग पकड़कर हमेशा कहते हैं कि जज ही ना करो, जबकि यीशु मसीह ने कहा है कि किसी की ऐब जोई ना करो, मतलब किसी की जातियात पर मजाक ना बनाओ, जैसे कौन लंबा है, कौन काला है, कौन छोटे कद का है। और जहां तक जज करने की बात है तो यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जाहिर को देखकर जज ना करो, यानी जो दिखाई दे रहा है, मतलब जो जातियात हैं उस पर जज ना करो, बल्कि राइचियस जजमेंट करो, मतलब इंसाफ से जज करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग ये प्रीच करते हैं कि बिल्कुल ही किसी को जज ना करो, तो यीशु मसीह ने तो ये कहा है कि तुम उनको उनके फलों से पहचान जाओगे। किसी को पहचानने के लिए किसी को जज करना पड़ता है, उसको जांचना पड़ता है। इसलिए मेरे ख्याल से यीशु मसीह ने हमें राइट दिया है कि हम खुदा के कलाम की कसौटी को रखते हुए खुदा के कलाम की रोशनी में किसी को भी जज कर सकते हैं कि कौन नेक है, कौन बद है। अगर मैं जॉयस मायर की उम्र का मजाक बनाकर इन्हें जज करता हूं तो ये ना इंसाफी होगी, लेकिन अगर मैं खुदा के कलाम की कसौटी पर इन्हें जज करता हूं तो ये इंसाफ है। अब जॉयस मायर ने अपने टैटू को जस्टिफाई करने के लिए खुदा के कलाम की ये आयत कोट की, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। जॉयस का कहना है कि खुदा ने खुद अपने हाथों पर टैटूज बनवा रखे हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? जॉयस ने हर गलत तालीम देने वाले की तरह खुदा के कलाम को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया है। इस आयत का कॉन्टेक्स्ट पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि यहाँ क्या बात हो रही है और इस आयत का असल मतलब क्या है। ये यसाया नबी की किताब आइज़ाया चैप्टर 49 है, जिसमें खुदा इसराइल की निजात की बात करते हुए कह रहे हैं कि माँ अपने पेट से पैदा हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। अगर आप गौर करें तो यहाँ खुदा अपने दोनों हाथों की हथेलियों की बात कर रहा है। इसराइल बल्कि पूरी दुनिया की निजात के लिए यीशु मसीह ने अपने हाथों और पाँव में कील ठुकवाए, और जब यीशु मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हुए और अपने
शागिर्दों को दिखाई दिए तो शागिर्दों में से एक शागिर्द तोमा रसूल बाकी शागिर्दों के दरमियान मौजूद नहीं थे उस वक्त। जब शागिर्दों ने तोमा से कहा कि यीशु मसीह जी उठे हैं तो तोमा ने कहा कि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से यीशु मसीह के हाथों पर जहां कील लगे थे देख नहीं लेता, वो पसली जिस पर भाला मारा गया था उस पर अपनी उंगली लगाकर उसे छू कर नहीं देख लेता, मैं यकीन नहीं करने वाला। तब यीशु मसीह फिर से उनके बीचों बीच आ खड़े हुए और तोमा से कहा कि मेरे हाथों में कीलों के निशान देख और अपनी उंगली से मेरी पसली को छूकर देख और शक ना